ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों के विवाह के लिए एक ऐसा अचूक उपाय जिसे करने के बाद सारी समस्याएं, चाहे जितनी समस्याएं आ रही होंगी बच्चों के विवाह में, जो भी समस्या आ रही होगी, तो वह हर समस्या, बहुत सारी रुकावटें ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से लड़के हों या लड़कियों के विवाह हो नहीं पाते हैं और कारण पता लग नहीं पाता है। बस माता पिता सोचते हैं कि पता नहीं क्यों हमारे सबके विवाह हो रहे हैं, सबके बच्चों के विवाह हो रहे हैं, बस हमारे ही बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा हर माता पिता के मन में आना शुरू हो जाता है जिनके बच्चों के विवाह नहीं हो पाते हैं। तो आज जो उपाय है, मैं जो उपाय लेकर आई हूँ तो वह बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक उपाय है और बच्चों के विवाह को ही ध्यान में रखते हुए यह उपाय बनाया गया है। और आप देखेंगे इस उपाय को करने के बाद कि कितनी जल्दी सारे दोष दूर होंगे, सारे जितनी भी रुकावटें, जो ईश्वर की मर्जी होती है ना, कहते हैं, तो समझिए कि यदि आप इस उपाय को करेंगे तो सारे दोष दूर होके और जल्दी से जल्दी ईश्वर की कृपा मिलेगी जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं उन लड़के लड़कियों के ऊपर, और जल्दी से जल्दी रास्ते खुलेंगे और जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न होंगे। ऐसा हमारा यह उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक है, आजमाया हुआ उपाय है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करा है और इसका लाभ उठाया है। तो आप भी इस उपाय को अवश्य ही करिएगा, श्रद्धा भाव के साथ करिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी कि करने में ही उपाय को कोई चूक हो जाती है या भूल हो जाती है तो वह असर नहीं करता है उपाय, फिर करने वाले को लगने लगता है कि शायद यह उपाय गलत है या जो भी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। जो भी उपाय होता है वह बहुत ज़्यादा चमत्कारिक होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, हमारे ऑरा कैसा है, कि हम कितनी जल्दी उस उपाय का असर होता है। कभी किसी को 4 दिन बाद ही कहो उपाय करने के बाद रिश्ते आना शुरू हो जाए और रिश्ता भी पक्का हो जाए, कभी कहो 15 दिन में भी ना कुछ बात बने। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, हमेशा कहती हूँ, मैं बताती हूँ। बहुत सारे लोगों के जैसे कहते हैं कि उपाय असर नहीं करा, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए, लेकिन उपाय ज़रूर से असर करेगा, हो ही नहीं सकता। आप श्रद्धा भाव के साथ करिएगा तो आप देखिएगा कितनी जल्दी बच्चों के, ये मेन उपाय जो बताती हूँ तो वह विवाह के ही होते हैं वह, और आजमाए हुए तो होते हैं, बहुत सारे लोगों ने कर लिए होते हैं, उनके रिजल्ट मिलते हैं, तभी मैं वह उपाय आप लोगों तक लाती हूँ। तो अब करना क्या है कि इस उपाय को, यह भी बड़ा छोटा सा सरल सा उपाय है, क्योंकि हम कुंडली वाले उपाय बताती ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि कुंडली हर कोई नहीं दिखाता, कितने सारे लोग हैं दुनिया में। और ऐसे तो फिर जो दिखाओ तो फिर कुंडली के हिसाब से उपाय भी बताए जाते हैं, तो इसीलिए जो कॉमन उपाय होते हैं उनको हर कोई कर सकता है विवाह के लिए, या और बहुत से उपाय होते हैं हर परेशानी के लिए होते हैं। तो लेकिन ये जो उपाय है ये विवाह के लिए है। जिन भी लोगों के विवाह, बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, या जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं बच्चे, वो वहाँ भी बहुत परेशानियाँ आती हैं प्रेम विवाह होने में। कभी माता पिता नहीं राजी होते हैं, कभी योग नहीं बनते, कभी कुछ। तो इस उपाय को यदि वे माता पिता यदि राजी हैं, दोनों पक्ष के करेंगे या लड़के लड़कियां करेंगे, तो उनके विवाह भी निश्चित होंगे ही होंगे। तो अब मैं बताऊंगी कि इस उपाय को आपको शुक्रवार वाले दिन करना है, क्योंकि यह माता रानी का उपाय है। और शुक्रवार लक्ष्मी जी का भी होता है, माता रानी का भी होता है, और माता रानी के भी यदि हम उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी से जल्दी विवाह होते हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां हों। तो इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। ध्यान से इसे सुनिएगा और अवश्य ही करिएगा, एक बार ज़रूर से करिएगा। और यदि कभी कभी ऐसा होता है कि एक उपाय हमें सूट नहीं करा तो हम हार मान गए, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपको एक उपाय सूट ना करे तो आप दूसरा करिएगा। हो सकता है कि दूसरा उपाय आप करें और आपके ग्रह नक्षत्र से सूट कर जाए, मेल खा जाए, तो आपको जल्दी से रिजल्ट करें, लेकिन हार नहीं मानिएगा कभी भी। उपाय बहुत पावरफुल होते हैं, यदि श्रद्धा भाव या तो कोई मैच कर गया हमारे ग्रह नक्षत्र या घर से थोड़ा सा बच्चों के कुंडली से, तो बहुत जल्दी असर करते हैं।
तो आपको करना क्या है, शुक्रवार वाले दिन आप इस उपाय को, लेकिन ये है आप शाम को नहीं करिएगा, इस उपाय को करिएगा दोपहर को, दोपहर 11:30 बजे से पहले, 11 बजे से पहले आप इस उपाय को कर लीजिएगा। यह भी उपाय घर का ही है, मंदिर में आप इस उपाय को अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, और बाकी जो है वह मैं बताऊंगी। तो आपको करना क्या है, सुबह जैसे स्नान आदि आपने कर लिया, और यदि शाम को याद करें आपको फुर्सत ना मिले, सुबह आप जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, या माताओं को भी सुबह समय नहीं मिलता है, तो शाम को करें तो सूर्यास्त से पहले पहले करें इस उपाय को, जब थोड़ी 4 बजे के लमसम धूप जैसी निकलती रहती है। अब करना क्या है आपको कि आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाएं, और एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, एक कलश में पानी रखें, और पानी रखने के बाद एक छोटा पेपर लें, वाइट कलर का पेपर लें, और या तो रोली हो या तो सिंदूर हो, उसको घोल लें, और घोलने के बाद उसको जो पेपर है आपका, और एक लाल रुमाल लें, और 2 लौंग और 2 इलायची और 1 चुटकी चावल और 1 जायफल। जायफल को भी बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है कि जहाँ पे अगर कोई भी अपनी प्रार्थना, कोई भी अपना कुछ भी लिखते हैं, तो वह जायफल जो होता है एब्जॉर्ब करके उसको बहुत जल्दी से जल्दी हमारी मनोकामना पूरी करता है, कोई भी मनोकामना पूरी हो। यह तो विवाह के लिए है। तो अब आपको मैंने बताया, एक लाल रुमाल, एक सफ़ेद पेपर और एक रोली या सिंदूर घोल लीजिए, और 2 लौंग, 2 इलायची और 1 जायफल और एक घी का दीपक। अब आप सबसे पहले सुबह शुक्रवार वाले दिन स्नान करके बाहर आसन डाल के बैठ जाइए, घी का दीपक प्रज्वलित करिए, एक छोटी कोई चौकी हो जिस पे, या आप वो जो सफ़ेद पेपर है उस पर लिखने के लिए चौकी पर रख के, और आप उस पर या तो आप अपनी ये रिंग फिंगर से लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शुभ, और उसके नीचे लिखेंगे विवाह, और उसके नीचे लिखेंगे, यदि आप अपने पुत्र की शादी के लिए कर रहे हैं तो पुत्र, और पुत्री के लिए कर रहे हैं तो पुत्री, मतलब ऐसे लिखेंगे, शुभ, फिर नीचे विवाह, फिर पुत्र या पुत्री जो भी हैं। और उसके ऊपर फिर आप अपने आले में, भगवान के आले में माता रानी की फ़ोटो हर किसी के घर में होती है, और सामने लाल रुमाल बिछाएंगे, उसके ऊपर वह जो सफ़ेद पेपर है जिस पर लिखा है आपने वह रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे सबसे पहले 1 चुटकी चावल, फिर 2 लौंग, फिर 2 इलायची, और फिर उसके बाद 1 जायफल, और उसके बाद उसको बांध लेंगे। उसमें भी आप 2 या 3 या एक जैसी भी गांठ लगाएं तो आप लगा लीजिए, और उस पूरी उसको जो एक पोटली जैसी बन जाएगी अपने हाथ में उठा के, फिर आप माता रानी से बड़े सच्चे मन से, और उस समय भी आप सोचें, जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हो माता रानी से कि अब हम ये उपाय कर रहे हैं, माता रानी की प्रार्थना कर रहे हैं, अब हमारे बच्चों के विवाह पक्के तरीके से हो ही जाने हैं, ऐसे आप सोचें। और बच्चे भी यदि कर रहे हैं तो वह भी ऐसे ही सोचें, लड़के हों या लड़कियां, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करें, अटैच हो के एकदम माता रानी से। और आप देखेंगे, और इसको उपाय को आप करते समय फिर हाथ में ही लिए 11 या 21 बार माता रानी का बहुत पावरफुल मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ऐसा आप इस मंत्र को बोलेंगे। और माता रानी से प्रार्थना करने के बाद जो पोटली आपने बनाई है, उस पोटली को आप घर में अपने मंदिर में ही चाहे तो रख दें, और चाहे मतलब छुपा के रखना है उस पोटली को, और छुपा के रखने के बाद पोटली रखते समय भी यही सोचें कि हमारे बच्चों के विवाह अब तो होने ही होने हैं, पक्की बात है, ये अपने मन में ये ठान लें कि पक्की बात है विवाह होना। और रखने के बाद आप देखेंगे बहुत जल्दी से जल्दी श्रद्धा भाव के साथ यदि आपका उपाय हुआ है तो 2-4 दिन बाद से ऐसे कुछ यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से ऐसे रास्ते बनना शुरू हो जाएगा कि आपके यहाँ पर रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। लड़कियों के लिए आपने जो सोचा है या लड़कों के लिए जो सोचा है, वह सारे रिश्ते में से कोई एक अच्छा सा रिश्ता आपके यहाँ आके रुकेगा और वह पक्का होगा। जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के विवाह पक्के होंगे। मैं हमेशा ऐसे ही संकल्प वाले उपाय बताती हूँ कि यदि हम कोई भी सामान, कोई भी सामग्री ऐसी संकल्प लेके रख देते हैं ना अपने घर में, तो आप देखते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी उस
उसमें जो रुमाल में जैसे बहुत सारी चीज़ें, लौंग है, इलायची है, तो इनकी तरंगें निकलती हैं, हर चीज़ से तरंगें निकलती हैं और वे हमारे घर की नेगेटिविटी को दूर करके 101% विवाह के योग बनाती हैं और जल्दी से जल्दी रिश्ते खुद से खुद आना शुरू हो जाते हैं, या हम ढूंढते हैं तो उनमें से भी कोई अच्छा रिश्ता पक्का होना शुरू हो जाता है। तो आप इस उपाय को ज़रूर से करिएगा और बड़े विश्वास के साथ करिएगा और देखिएगा कितनी जल्दी यह उपाय असर करेगा और बच्चों के विवाह आपके संपन्न होंगे, लड़के हों या लड़कियां। और कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा जय माता दी। धन्यवाद।